भाई दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी हार से सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और मैदान पर पसीना बहाते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों की जीत देखकर कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं, जिनके पास अपनी टीम की बर्बादी का कोई जवाब ही नहीं होता। तो वो पड़ोसी की कामयाबी पर कीचड़ उछालने लगते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर गोल्ड मेडल के साथ नाम आता है हमारे पड़ोसी मुल्क के हमेशा जवान और बचपन से रिटायर हो चुके खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का। कल तक पाकिस्तान वाले कुदरत के निजाम के भरोसे बैठे थे और उनका काम हो भी गया। न्यूजीलैंड हार गई, इंग्लैंड जीत गई, यानी अभी भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस तो हैं। लेकिन वही शाहिद अफरीदी ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट की इंटीग्रिटी की चिंता होने लगी उन्हें। अफरीदी का कहना है कि इंडिया सेमीफाइनल के लायक है ही नहीं। लाला का कहना है कि वेस्टइंडीज हमसे ज्यादा सेमीफाइनल स्पॉट डिजर्व करती है। तुम एक नंबर के क्या हो? देखो अफरीदी, वेस्टइंडीज और भारत में से कौन सेमीफाइनल में जगह डिजर्व करता है, इसके लिए 1 तारीख का मैच तो हमें देखना ही पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और तुम इतना तो समझ ही चुके होगे कि जो डिजर्व नहीं करता वो सेमीफाइनल से लगभग निकल ही चुका है, क्योंकि आज के मैच में पाकिस्तान को तो मैच में 64 रन से श्रीलंका को हराना है या फिर 13.5 ओवर्स में टारगेट को चेस करना है। हेलो हाय नमस्ते, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक और आज हम शाहिद अफरीदी के उस बयान की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे जिसे सुनकर आईसीसी भी अपना सिर दीवार पर मार रही होगी कि इस बंदे को हमने 2024 में अपने खेल का एम्बेसडर कैसे और क्यों बनाया। शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू में जो जहर उगला है, जरा उसके पॉइंट्स को गौर से सुनिए। अफरीदी कहते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल डिजर्व नहीं करती क्योंकि उन्होंने सिर्फ छोटी छोटी टीमों को हराया, बड़ी टीमों के खिलाफ उनकी पोल खुल जाती है। वाह लाला वाह, ये वही लाला है जिनकी टीम इसी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड जैसी छोटी टीम से हारते हारते बची। ये वही टीम है जिसे पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए ने पेल दिया था और उसके पिछले वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ठोक दिया था। अंधेर नगरी चौपट राजा है, मतलब इंडिया ने सिर्फ एसोसिएट नेशंस को हराया, ऐसा अफरीदी कह रहा है। मैं तो कहता हूँ लाला याददाश्त कमजोर है तो बादाम खाओ, क्योंकि इन एसोसिएट टीमों में पाकिस्तान भी तो शामिल है। मजा आया। अफरीदी का अगला तर्क तो और भी कॉमेडी सर्कस जैसा है। वो कहते हैं कि अगर सूर्या ने यूएसए के खिलाफ वो पारी नहीं खेली होती और अगर कुछ खास पल इंडिया के खिलाफ चले जाते तो इंडिया पाकिस्तान से भी हार जाती और टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। मतलब अफरीदी, ये अगर मगर वाली क्रिकेट ना आप 1996 से खेलते आए हो, अगर मोहम्मद आमिर नो बॉल न फेंकता, अगर मिसबाह ने वो स्कूप न मारा होता, अगर बारिश न हुई होती, भाई साहब क्रिकेट अगर से नहीं जिगर से खेली जाती। क्योंकि सिद्धू बाजी ने कहा है कि अगर मेरी चाची की मूंछें होती तो मैं उन्हें चाचा कहता। वैसे भी तुम्हारे अगर मगर का कोई तर्क बनता नहीं है। सूर्या ने वो यूएसए के खिलाफ पारी खेली क्योंकि वो टीम इंडिया का हिस्सा है और इस टीम का प्लान है एक दूसरे को बैक करने का। असलियत ये है कि तुम्हारी टीम के पास मैच फिनिश करने वाला कोई है ही नहीं है, तो ऐसा तो तुमको बात तो चुभेगी जो इंडिया में है और इसीलिए तुमने अचानक वेस्टइंडीज से तुम्हें प्यार हो गया है। और तर्क ये है कि वेस्टइंडीज हमसे ज्यादा सेमीफाइनल डिजर्व करती है क्योंकि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला है। वैसे यहाँ पर तो मैं वेस्टइंडीज के नाम से थोड़ा घबराया भी हूँ क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्टइंडीज कोलकाता में कभी हारी नहीं है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। देखा जाए तो वेस्टइंडीज ने ग्रुप स्टेज में अच्छा किया, लेकिन सुपर 8 में जैसे ही प्रेशर आया वो जीता हुआ मैच भी गंवा बैठे। और इंडिया ने साउथ अफ्रीका से हारने के बाद जिस प्रोफेशनल तरीके से वापसी की है उसे कहते हैं कैरेक्टर, जो कि अफरीदी तुम में और पाकिस्तान दोनों में मिसिंग है। मतलब अफरीदी को सच अपनाना सीखना चाहिए ताकि सुबह उठकर आईना देखें तो खुद को गाली देने का मन करे इन्हें। तो अफरीदी, 1 मार्च को इंडिया और वेस्टइंडीज का आमना सामना है। आपने कहा ना वेस्टइंडीज ज्यादा डिजर्व करती है, तो 1 मार्च को टीवी के सामने बैठना। अगर इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल का टिकट फाइनल किया तो क्या आप ये मानेंगे कि इंडिया डिजर्व करती है, या फिर तब भी कोई नया बहाना ढूंढ कर लाएंगे कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को आईपीएल का डर था इसीलिए वो हार गए हैं? हकीकत ये है कि इंडिया कंसिस्टेंट है, एक आध मैच बीच में बिगड़ जाता है लेकिन फिर सब कुछ पटरी पर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास बुमराह जैसा बॉलर है जो किसी भी सिचुएशन में मैच पलट सकता है। हमारे पास अर्शदीप है, हार्दिक है। शाहिद अफरीदी को कायदे से जलन हो रही है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप डिफेंड करने की तरफ आगे बढ़ रही है अपने ही घर में और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाने के लिए जूझ रही है। बात तो सही है। तो दोस्तों ये था शाहिद की उस बेतुके बयान का सच। अब आप बताओ अफरीदी क्या डिजर्व करता है? कमेंट करके अपनी राय बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइफ में अगर कामनेस है पाना तो यंग मॉन्क जरूर ऑर्डर करना है। इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इसे ऑर्डर करिए। इसमें नो एडेड शुगर, हर्ब्स तो है ही, साथ ही 26% का अमेजिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है। जरूर ट्राई करना एक बार तो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके ऑर्डर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। कल मिलते हैं, बाय बाय।